कि क्यों किया इसने ये सब? फिर पीछे पड़ के, अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो पहले कर लेती। हर चीज अपने वक्त पे होती है, ना पहले ना बाद में। तुम्हारी टाइमिंग बहुत बुरी है। आई हैव टू टेल यू दैट यू जंपिंग इनटू हॉट सूप। अपना तुम सारी जिंदगी पर नौ लगाना। फजूल बातें मत करो नाइला। आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि जिसे इसने धक्का दिया था वो आपका बेटा था, कोई गैर नहीं। कितना प्यार किया, कितनी मोहब्बत की मेरे भाई ने तुमसे, अपने अपने खून से खत लिखे इसे। और इसने क्या किया? बहाने से उसे बहावलपुर बुलवा रही थी, पिटवाना चाहती थी तुम उसे। याद है ना सब कुछ? याद है? अच्छा प्लीज छोड़ो ये सब बातें। आओ मायरा, तुम आओ मेरे साथ, चलो आजो आजो, डोंट वरी। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, कम ऑन। आराम से रिलैक्स करो, इजी हो जाओ, ओके? थैंक यू। एंड आई एम रियली सॉरी, आपको तकलीफ हो रही होगी ना। मैं नीचे सो सकती हूँ? डोंट बी सिली, इतना बड़ा बेड है, हम दोनों आराम से सो सकते हैं। इफ इट्स ओके विद यू। ऑफ कोर्स इट इज। इनफैक्ट मैं तो अपनी बहन के साथ ही सोती थी। जब से वो गई है मुझे तो सही से नींद ही नहीं आती। इट्स ओके बेटा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ये तकिया ठीक है, चेंज कर दूं? आप प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे परेशान ना हो बेटा, तुम हमारी फैमिली की नई मेंबर हो, मैं तुम्हारी केयर तो करूंगी ना। गुस्सा नहीं करेंगी? मैंने आपके बेटे को धक्का दिया था। हाँ मुझे पता है, तुमने शहीर को धक्का दिया था, मगर अब तुम मेरी बहू हो, कब तक तुमसे नफरत करूंगी मैं आपको मजीद मौका भी नहीं दूंगी नफरत का। मैं आपके गम कम तो नहीं कर सकती, लेकिन आई प्रॉमिस उनको बांट जरूर सकती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगी शहीर को खुश रखने की। शहीर को अभी कोई खुश नहीं कर सकता, हाँ मगर तुम अपने आप को खुश रख सकती हो, ओके? बिल्कुल परेशान ना हो, रिलैक्स करो, जाओ चेंज करो, मैं तुम्हारी चीजें लेकर आती हूँ। थैंक यू। जाके वहाँ ऐसा करो, गाड़ी सीट पे रख दो, पिछली सीट लेग खोल के ना दरवाजा पीछे रख दो। बस सिर्फ 4 लोग हैं उस घर में, पूरे मोहल्ले का नाश्ता क्यों भेज रही हैं आप? बेटा 4 लोग तो घर के हैं, और जो दुल्हन से मिलने के लिए आएंगे उनका क्या? ये कराची है, भावलपुर नहीं है ये, यहाँ कोई नहीं आता किसी से मिलने के लिए। पर हमारी रवायत तो यही है बेटा, चाहे कराची हो, भावलपुर हो या सिब्बी। अच्छा सुनो, ये तोहफा मेरी तरफ से उसे दे देना, मैंने कुछ दिया नहीं था ना। अब्बू ने दिया तो है, कुछ चेक वगैरह दिए थे ना मेरे ख्याल से। हाँ इन्हीं कहने पे दिया था। पर मेरी तरफ से तो नहीं था ना बेटा, ये मेरी तरफ से है, उसे दे देना बस। दे दूंगा। और कुछ? हाँ वो वहाँ जाकर ना सिर्फ खाना देकर ना आ जाना, साथ बैठकर खाना भी खाना, जैसे वो मेहमान है और तुम मेजबान। अम्मी मुझे लगता है कि इस काम के लिए आपको जाना चाहिए। अच्छा बस तुम मेरी तरफ से दुआ दे देना उसे, और जल्दी जाओ ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैंने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। अच्छा किया ना? करनी है तो करो, नहीं करनी ना करो। आई रियली डोंट केयर। एक तो आपका भी कुछ पता नहीं चलता। उस दिन खुद उसे घर आने की इजाज़त दी, और बाद में मैंने बात की तो कहने लगे कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। रात को बगैर बताए उसे कमरे से निकाल दिया, ये भी नहीं बताया कि वो जाए कहाँ। कहाँ सोई वो? मॉम के रूम में। मॉम सुबह पूछ रही थी मुझसे कि उसका बेड कहाँ लगाऊं। मैंने तो मना कर दिया, लेकिन अगर अब आपको कोई एतराज़ नहीं है तो मैं उसका बेड अपने कमरे में ही लगवा लेती हूँ। वहाँ कैसे सोएगी वो? वहाँ तो सिर्फ एक डबल बेड है तुम्हारा। हाँ तो और कहाँ सोए? तुमने भी उसे अपने कमरे में सोने से मना कर दिया। मामा ने बात की उससे? हाँ,
बड़ी साइड ले रही थी उसकी, लेकिन मैंने कह दिया मत भूलिए किसने आपके बेटे को धक्का दिया था। मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। पड़ता तो होगा, वो इस चक्कर में दुबई जो नहीं जा पाई। नहीं तो चली जाए ना फिर, मैंने कौन सा रोका है कि मुझे तो तुम्हारी भी शादी करा देनी चाहिए, तुम भी चली जाओ, मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत क्यों होगी, बीवी जो आ गई है तुम्हारी। कौन बीवी? ये मायरा, अपना गिल्ट दूर करने के लिए शादी की है इसने मेरे से, और कुछ नहीं। जिस दिन इसका गिल्ट खत्म हो जाएगा ना, ये खुद चली जाएगी, तुम देख लेना। कितनी नफरत करते हो तुम मुझसे भाई। मैं उससे कुछ नहीं करता, वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है अगर मॉम की उससे दोस्ती हो रही है तो? यार आई डोंट गिव अ डैम कौन उससे बात कर रहा है। यार मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करो। नाश्ता क्यों नहीं लेके आया वो अभी तक? रुस्तम को आज नाश्ता बनाने से मना कर दिया गया है। मायरा के फूफा फूफी आ रहे हैं नाश्ता लेकर, प्लीज उनसे अच्छे से पेश आना। What the hell man? मेरे से नहीं पूछना किसी ने। रुस्तम! अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आप ये अंदर रखवा दें चीजें सारी। सलीम भाई अंदर रख दो उसको वहाँ पे। बेटा ये क्या है, तुम्हारी अम्मी को मना भी मैंने किया था। आंटी ये छोटी छोटी खुशियां हैं, अम्मी लोग तो इससे बहुत खुश होते हैं। ये छोटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी खुशियां हैं। देखो तो क्या कुछ भेज दिया। ये तो कुछ भी नहीं है आंटी, अम्मी तो बहुत सारी चीजें भेज रही थी, निहारी पाए, फिर मैंने उन्हें बोला कि रहने दें। ओह गॉड रियली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? आपके तो होली ही बदल गए। अब मैं मिसेस शहीर जो हो गई हूँ, या तो बदलना ही था। गुड चेंज, गुड चेंज। हाँ थैंक यू। वैसे उस दिन इतनी बातें सुनने के बाद तुम फिर से आ गए, बिल्कुल ही गैरत नहीं है तुममें। तो असल में अब तो हम लोग रिश्तेदार हैं, तो दोस्ती तो करनी है, इसलिए मैं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी काम चल जाएगा। इसको बड़ी आदत है मजाक करने की। चलो तुम छोड़ो ये सारी बातें, आओ नाश्ता करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। रुस्तम, रुस्तम, नाश्ता कमरे में रख दो मेरा। वो एक्चुअली ये खा नहीं सकता ना ये सब कुछ, इसलिए। नहीं मैं खा सकता हूँ, मैं बस इसके घर से आया हुआ खाना खाना नहीं चाहता। हटो। अच्छा चलो नायला आओ, ये मुझे दे दो। अच्छा आंटी हम चलते हैं। सलीम भाई चलो। सामान ले आंटी को सामान है, अम्मी ने भेजा है, तो वो आप बता दें कि कहाँ रखना है, हम लिख देते हैं। वही रहने दो बेटा, अभी मैं रखवा दूंगी बाद में। नहीं आंटी वो सामान काफी भारी है, आप सिर्फ बता दीजिए कहाँ रखना है, मैं और सलीम भाई रख देंगे। अच्छा मायरा अंदर रखवा लें? हाँ हाँ मैं रखवा देती हूँ। हाँ रखवा दो। हाँ ओके। थैंक यू। ये सब क्या है? क्या ये सूट? ओह ये मैंने रखवाया था मम्मी के पास, क्योंकि ख़राब हो जाता मेरे पास, ये थोड़े नाजुक कपड़े होते हैं। और ये सूटकेस यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारी कहानियां बनाने की आदत यहाँ भी काम आ रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि ना तुम बेवकूफ और ना ही मैं। तुम जानती हो जब सायरा हमें छोड़कर गई थी उस वक्त भी मैंने तुमसे इतनी नफरत नहीं की थी जितनी अब कर रहा हूं, ये जानते हुए भी कि मामू उस शख्स से कितनी नफरत करते थे, तुमने इससे शादी कर ली। देखो मुनीब, आज पहला दिन है, सारी उम्र पड़ी है यार, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी एक खुदकुशी का बदला तुम अपने आप को रोज मार मार कर देना चाहती हो। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इतना गुस्सा तो बनता है उसका, जो सब कुछ मैंने उसके साथ किया है उसके बाद इतना हक उसका बनता है मुनीब। और वैसे भी ये सब कुछ एक्सपेक्टेड था। आई प्रॉमिस यू अगली दफा जब तुम आओगे सब कुछ ठीक होगा। अगली दफा?
तुम्हें क्या लगता है कि आज के बाद मैं इसके घर आऊंगा कभी? अगर तुम मर भी जाओगी ना तो तुम्हारी मैयत भी नहीं देखूंगा मैं। तुमसे इतनी नफरत उस वक्त भी नहीं करता था जितनी अब करता हूं। उस वक्त तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन अब जो तुमने हरकत की है ना, ये माफी के काबिल भी नहीं है। शक्ल नहीं देखनी मुझे तुम्हारी। मुनीब, सलीम भाई चले, गाड़ी निकालें फटाफट। वो बेगम साहबा ने कहा था कि बर्तन साथ लेकर आए। बर्तन बाद में आ जाएंगे, आप अभी गाड़ी तो निकालें फटाफट। नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि साथ लेकर आइएगा। अच्छा लेकर आया। अरे आपने कुछ खाया? मुझे ड्राइवर ने बताया कि आप नीचे वेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपसे मिल ही लूं। कैसे हैं आप? बहुत अपसेट हूं मैं। तुम्हारा भाई, जिस शादी को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और इस तरह बिहेव कर रहा है अपनी बीवी से, वो तमीज नहीं है उसको बात करने की। आप तो जानते हैं कि भाई मायरा से नाराज। अरे नाराज नहीं है वो, नफरत करता है, नफरत। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उसे मेरे भाई से शादी करने की जरूरत ही क्या थी। अपनी गलतियों का कफारा अदा कर रही है ना वो। कफारा ही अदा करना था तो बहुत से तरीके थे। इस नफसियाती इंसान से शादी करने की पता नहीं क्या जरूरत थी मायरा को। एक्सक्यूज मी, भाई है वो मेरा। भाई है तो किसी की बेटी के साथ इस तरह का सलूक करेगा वो? अच्छा, आप उसे इतना चाहते हैं तो आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं कोई उसे चाहता वाता नहीं हूं। वो सिर्फ मेरी कजन है। मैं अपनी कजन को इस तरह नहीं देख सकता। भाई का ख्याल है कि वो कुछ दिनों में तलाक लेकर चली जाएगी। अरे नहीं देगी तलाक वो उसको। वो जानता नहीं है मायरा को। वो ऐसी लड़की है ही नहीं। शहीर जितना उससे जिद लगाएगा वो उससे ज्यादा जिद करेगी। प्लीज उसका ख्याल रखना। मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। वो मेरा गला दबा के मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देगा। अगर तुम्हारा भाई तुम्हें किसी के साथ ज्यादती करने को कहे तो वो तुम कर लोगी? भाई ऐसा कभी नहीं करेगा। करेगा, जरूर करेगा। वो शख्स ऐसा ही है। उससे ज्यादा मेरे अब्बू को इसकी परेशानी है। वो मुझे कहते हैं कि जाओ जाके पता करो। वो तो जानते भी नहीं है कि मायरा और शहीर के बीच में क्या था। अब तुम खुद बताओ, मैं अगर यहां पे आऊंगा उसकी खैरियत मालूम करने के लिए तो तुम्हारा भाई बर्दाश्त करेगा? मुश्किल है। इसीलिए कहता हूं, अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा सी भी जगह, जरा सी भी इज्जत करती तो खुदा के वास्ते मेरी कसम का ख्याल रखना। सर आ जाएं, चलें। सिर्फ मुनीब होगा यहाँ पे। इसके सामने मेरी इज्जत रख लो, उसको दिखा दो कि मेरा फैसला गलत नहीं था। तुम्हें मुनीब की इतनी फिक्र क्यों? मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं सिर्फ चाहती हूँ मेरे घर वालों को मेरी तरफ से सुकून हो जाए। तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? देखो, माना कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। आपको नजर नहीं आती? मुझे नजर आती है बेटा। कि ना फील तो नहीं करती ना, इसीलिए उसको आपने इतने प्यार से अपने कमरे में सुलाया हुआ था। तो मैं उसको और कहाँ सुलाती? इतने कमरे हैं घर में, लाउंज है, ड्राइंग रूम है, कहीं भी सुला देती। मैं उसको लाउंज में नहीं सुला सकती। इवन दोस्त ने आपके बेटे को चलने के काबिल नहीं छोड़ा। आपकी जैसी माँ नहीं देखी मैंने जिंदगी में। फाइन, जो मर्जी करें भाई, सुलाएं उसे कमरे में अपने जितने मर्जी सुलाएं। शहीर, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। खुद ही तुम कहते हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करें, फिर एकदम से बदल जाते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो बेटा? तुम चाहते हो मैं लाउंज में सोऊं तो मैं सो जाऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
और क्या चाहते हो तुम? देखो मेरे साथ जैसा सलूक करना चाहते हो ना करो, सिर्फ मेरे घर वालों के सामने प्रिटेंड कर लो कि तुम खुश हो। मैं तुम्हारे घर वालों की इधर शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उन्हें प्लीज आइंदा मत बुलाना मेरे घर। देखो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती ऐसे। देखो तुम इधर अपनी मर्जी से आई हो, मेरी मर्जी से नहीं। मेरे रूल्स के हिसाब से रहोगी तुम। तो मेरी ये एक शर्त मान लो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। मैंने नहीं कोई शर्त माननी तुम्हारी भाई। प्लीज इन लोगों के सामने मेरी इज्जत रख लो। सिर्फ मुनीब होगा यहाँ पे, इसके सामने मेरी इज्जत रख लो, उसको दिखा दो कि मेरा फैसला गलत नहीं था। तुम्हें मुनीब की इतनी फिक्र क्यों? मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मैं सिर्फ चाहती हूँ मेरे घर वालों को मेरी तरफ से सुकून हो जाए। यार आई डोंट केयर अबाउट देम एंड आई डोंट केयर अबाउट यू। तो मुझे तंग करना छोड़ दो और मेरे कमरे से दफा हो जाओ। यार जस्ट गेट आउट, गेट आउट। हाय। हाय। मुनीब ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मैं उसे ना नहीं कर पाई। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। जब तुम भाई को धक्का देकर चली गई थी ना, और पलटकर खबर भी नहीं ली थी, तब तुम्हें उसको साफ साफ कह देना चाहिए था कि तुम भी मुझसे उतनी ही नफरत करती हो। नहीं कह पाई। बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। भाई ने तो ऑलरेडी हमें अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तुम्हें तो वो एंटर भी नहीं होने देंगे। मैं ट्राई तो कर सकती हूँ। हाँ करो। हो सकता है 1 साल 2 साल या फिर 5 साल में कोई असर हो जाए। तुम यहाँ कब तक हो? जब तक जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है मायरा। ये तो और भी अच्छी बात है। मैंने सुना है मौत के बाद की जिंदगी हमेशा के लिए होती है। ये फनी। कोशिश कर रही हूँ खुद पे हंसना सीख लूं। दोस्ती करोगे? नहीं। मैं कुछ करा दूं? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत है? नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा जो मैं कर सकती हूँ। मतलब मैं बीवी हूँ तुम्हारी। बदकिस्मती है ये मेरी। जब मेरी दादी बीमार होती थी ना, तो मैं ही उनका ख्याल रखती थी। मैं ख्याल रखने में बहुत अच्छी हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ। इट्स अ हैंडीकैप। तुम हैंडीकैप नहीं हो, सीरियसली। तुम मेरी थेरेपिस्ट नहीं हो, सीरियसली। चली जाओ यहाँ से। तुम तुम्हारे इतने काम करता है, मैं भी कुछ तो कर ही सकती हूँ ना। मुझे एक चांस तो दो। इधर आ जाओ। तुम यहाँ से चले जाने के कितने पैसे लोगी और मेरे से बात ना करने के कितने लोगी, रुस्तम को बता दो, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। थैंक यू रुस्तम। नाउ लीव मी अलोन। हटो, मैं चाहता हूँ। चलो।
मायरा उठो, पता नहीं कैसे सो रही हो, लाइट भी नहीं आ रही। चलो और टेरेस पर चलते। उठा के पूछ रही हो कैसे सो रही हूँ? ऐसे सो रही हूँ। ये बात तो सुनो, बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं, मजा आएगा। उठ जाओ ना प्लीज। या मेरे से ना बाहर नहीं सो जाता, मेरी कमर में दर्द होती है, मैं नहीं जा रही। मान जाओ ना, क्या हो गया? प्लीज नहीं प्लीज। यार सायरा, उसको लगेगा कि तुम उसको पसंद करती हो। मैं उसे नापसंद भी तो नहीं करती ना। और वैसे भी उसने मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें याद नहीं है हम दोनों ने मिलकर कितनी शरारतें की हैं? और वैसे भी ना, मैं तुमसे बड़ी हूँ और मुझे सब पता है। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आदत नहीं है ना ऐसे सोने की, तो दर्द हो रही थी। सॉरी, तो अम्मी से तुमने झूठ बोला था? तो क्या करती, मैं उनको सच बता के शर्मिंदा करती हूँ। कहाँ पेन हो रही? बैक में। मुझे भी होती है पेन, पूरी बॉडी में, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूस। नहीं, डॉक्टर्स ने कहा है कि माइंड और बॉडी में कम्युनिकेशन गैप है। कुछ ना भी हो तो ज़हन कहता है कि पेन है, दर्द हो रही है, सो भी नहीं पाता रात को, कभी कभी तो ऐसी चीख मार के उठता हूँ। पूरी बॉडी में कैसे दर्द हो सकता है? हाँ, पूरी बॉडी में, मतलब टांगों में तो फीलिंग है नहीं, लेकिन फिर भी पेन परसीव करता हूँ। पेन किलर्स लेते हो? मैरिजुआना यूज करता हूँ। marijuana ड्रग? मैडम, पानी में कूदने से पहले चेक तो कर लिया होता है कितना गहरा है। ये जो हालातों में बाहर नजर आ रही है तो कुछ भी नहीं, मेरे अंदर की दर्द का तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं। कभी भी मैं सोचता हूँ काश तुमने मुझे धक्का देने के बजाय गोली मार दिया। काश मैं तुमसे इतनी मोहब्बत ना करता। काश मुझे तुमसे इतनी नफरत ना होती। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। एहसासे मोहब्बत जो तूने दिया, मैं उस पल उसी पल जिया। इस कश्मकश में है मुब्तला, क्या तेरे भी हैं या नहीं है पिया? ओ पिया रे, ओ पिया रे, जहाँ तेरी नजरों का पहरा हुआ। ओ पिया रे, ओ पिया रे, दिल वहीं पे ठहरा।
मुनीब से जब भी पूछो कि मायरा कैसी है तो वो यही बताता है कि बिल्कुल ठीक है। मैं कहती हूँ अगर वो ठीक है तो फिर आती क्यों नहीं है? अपनी माँ का हाल तक पूछने नहीं आई वो। अरे भाई नई नई शादी हुई है, कहाँ याद रहता होगा। नई नई शादी में तो मैं का ज्यादा याद आता है। या आप शिकायत कर रही हैं या फिक्र? मैं आपको बता रही हूँ, मुझे आसार बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। तो फोन कर लीजिए। क्यों? मैं क्यों फोन करूं? अरे असूलन तो उसे करना चाहिए ना। मैंने उसे तोहफा भेजा, फुफ्फी होके अरे प्यार से हाथ बढ़ाया, उसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब मैं ही गिरती फिरूं उसके पैरों में। फिर वही शिकायत। इंसान भी अजीब चीज है और तुम तो खैर बिल्कुल बदल ही नहीं सकते ना। मेरा भाई गया वसीम साहब, उसकी भी तो फैमिली गई है। गलती भी उसकी है। अच्छा गलती किसी की भी हो, मैं उसे खुद फोन कर लूंगा, उसे कह दूंगा कि हम जा रहे हैं, आके मिल ले। तो ठीक है, उसे ये भी बता दें कि उसके मामू और अम्मी भी जा रहे हैं और 1 तारीख से किराएदार आ रहे हैं। अरे इतने क्या भरम है यार, जस्ट चल शहीर। ना मुझे लगाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मेरे साथ फ्री होने की कोशिश मत करो। सर खाना खाएं। शुक्र है। क्या हुआ, शक्ल क्यों इतनी उतरी है तुम्हारी? कुछ नहीं हुआ सर, आप मुझे ये बताएं सुबह डॉक्टर के कब जाना है? 10 बजे। और उसको ड्राइवर को कहना कि नायला को छोड़ते साथ ही फौरन आ जाए, घर वापस कोई और काम ना करे। मैं भी चलूं साथ? ये क्या लेके आई? ऑनलाइन रेसिपी निकाली है, खा के देखो कैसी है। मॉम! क्या हो गया है? खाना ही क्या तो है। हुआ है? क्या बात है? हम आपने इसको बताया नहीं घर के रूल्स का? जो तुम कह रहे हो वही तो कर रही है। तो क्या मैंने इसको काय खाना बनाया? बेटा उसने अपने शौक से बनाया है तुम्हारे लिए। यार क्या शौक है भाई, ड्रामेबाजियां करती रहती है ये। आइंदा इसने अगर इस तरह की कोई भी कोशिश की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। फिर चाहे जहां मर्जी जहन्नम में जाए, मेरे साथ आने की प्लीज कोई कोशिश ना किया करो। बस ले जाओ इसे वापस। और ये डिश सर पे उंडेल दो मेरे। वाकई? सॉरी। पागल हो गए हैं ये लोग सारे, दिमाग खराब कर दिया मेरा। ये क्या था भाई? क्या? मुझे तो लगा तुम वाकई डिश उसके सर पे उंडेल दोगी। तो अब अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो मेरे मुंह से भी ऐसी बातें निकलेंगी। हाँ वैसे इस तरह के मजाक उसको पसंद नहीं। उनको तो मजाक ही पसंद नहीं है, इनफैक्ट उसको जिंदगी ही पसंद नहीं है मम्मी। मैंने पढ़ा था एक जगह पे, ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी, शहीर ने मुझसे कहा ना कि उसको मेरी जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि वाकई उसको मेरी जरूरत नहीं है। उसने ना अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लिया है, फ्रॉम एवरीथिंग। वो कुछ भी अपने पास नहीं आने देता सिवाय इस चीज़ के कि वो खुश नहीं है और तन्हाई। ही डजंट वांट टू बी हैप्पी। और उसको खुश करने के लिए मुझे उसका हाथ पकड़ के उसको खुशी की तरफ लाना पड़ेगा, ज़िंदगी की तरफ लाना पड़ेगा। मुझे खुद भी खुश रहना पड़ेगा, हंसते रहना पड़ेगा। सो एंड इफ आई फेल टू डू इट देन मेरा यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब बेकार है, एवरीथिंग। मुझे यकीन है तुम कर लोगी। Really? तुम गाड़ी स्टार्ट करवा लिया था? मुझे गर्म गाड़ी में ना बिठाया करो। रुस्तम पानी रख लो। ये क्या है वापस? क्या है ये? पानी है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए, वापस दे दे इसे। अरे मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है, बाहर इतनी गर्मी भी है, तो ले जाओ पैसा। मैंने तुम्हारे से पूछा नहीं, इसको वापस पानी दे, मुझे नहीं चाहिए, बस रख लो अपने पास। अरे इतने क्या भरम है यार, जस्ट चल शहीर। ना मुझे लगाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मेरे साथ फ्री होने की कोशिश मत करो। सोके होता है ऐसे। आओ इधर आओ मेरे पास, बैठो इधर, आराम से बैठो। ओके
9 महीने लगे थे इसको पैदा होने में। अब देखो कितना टाइम लगता है जिंदगी की तरफ दोबारा आने में। बहुत मुश्किल से पैदा हुआ होगा। हाँ, बहुत मुश्किल से, कुछ ना पूछो। 9 महीने, वॉमिटिंग, नोजिया, हाई ब्लड प्रेशर, बेड रेस्ट, सब कुछ था। और फिर पूरे 2 दिन का लेबर पेन। फॉल्स लेबर भी दिया होगा इसने तो। 1 बार नहीं, 4-5 बार। तुम्हें कैसे पता चला? वो धमकी देने की आदत गई नहीं ना इनकी अभी तक। पहले कहते थे आराम आराम, अब कहते हैं गिरा दूंगा, उठेल दूंगा। कभी ये पानी तो कभी डिश। वैसे पता है, आज बहुत दिनों बाद मैं इस तरह हंसी हूँ। मैं भी। हेलो, मैं आपको करने ही वाली थी आज फोन। ओह, कब आ रहे हैं किराएदार? अच्छा, और अम्मी कब जा रही हैं? चलिए मैं आ जाऊंगी मिलने। क्या हुआ? मेरा घर घर नहीं रहा, मकान हो गया। ये वो घर है जिसमें मैं पैदा हुई थी। टोटल 3 कमरे 3 कमरे थे हमारे घर में। और जब कोई मेहमान आता था ना तो उसको मेरे ही कमरे में ठहराते थे। बहुत लड़ती थी मैं मम्मी अब्बू से, लेकिन असल में ना मुझे अच्छा लगता था सायरा के साथ सोना। मैं कभी मानती नहीं थी, हमेशा लड़ती थी। और अब घर में कोई नहीं है और वो 3 कमरे इतने सारे हो गए कि उनको संभालना मुश्किल हो गया। पूरा घर खाली कर दिया हमने। अब्बू का बेड, अम्मी की ड्रेसिंग टेबल, सायरा का ड्रेस, सब कुछ बिक गया। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है मायरा, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वो तुम्हारा घर था, अब मकान हो गया है। और ये मकान है, इसे तुमने घर बनाना है बेटा। फिर उदासी कैसी? इस घर में तुम्हें जिंदगी, खुशियां सब वापस लेकर आनी है। ओके, चलो लेट्स गो। देखिए तुम क्या पहन के जा रही हो सबसे मिलने। आओ। लगता है तुम्हारे सामान की जगह बनानी पड़ेगी घर में। पहले मेरी जगह तो बना लें, और उसके लिए मुझे आपके बेटे के दिल में जगह बनानी पड़ेगी, और वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अच्छा चलो खोलो सूटकेस। क्यों नहीं खोल रही? मेरे जाने का वेट कर रही हो? नहीं, ऐसे ही बस हिम्मत नहीं हो रही थी। ये सारा सामान ना अम्मी ने सायरा के लिए बनाया था। अब ये चीजें शायद ना देख सकूं मैं, और अम्मी से लड़ती थी मैं कि आप मेरे लिए क्यों नहीं बना रही हैं, उसके लिए क्यों बना रही हैं, क्या पता मेरी शादी पहले हो जाए। बहुत लड़ाका थी मैं। थी नहीं, अभी भी हो। और मुझे यकीन है कि लड़ लड़ के तुम इस घर में भी अपनी जगह बना लोगी। आपको लगता? लगता नहीं, यकीन है। अच्छा चलो दिखाओ क्या क्या चीजें। बहुत अच्छी सी कोई चीज पहन के जाने, लेट्स सी। मजा आएगा। और फिर मैं वहाँ सबको बोलूँगी कि मुझे शहीर ने दिया है। हाँ, हम तुम्हारे लिए कोई जोड़े नहीं बना सके ना, शहीर ने मना कर दिया बेटा। छोड़ें, कंजूस है वो। पता है ये कैसा लगेगा? मुझसे सब कुछ नहीं होगा अम्मी, सीरियसली मैं कैसे करूँगी ये सब? हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं सिखा दूंगी तुम्हें, डोंट वरी। अच्छा बताओ, कोई ज्वेलरी है इसके साथ तुम्हारे पास मैचिंग? एक सेट पप्पू ने भेजा था, लेकिन वो तो मैंने अभी तक खोला ही नहीं है। दिखाओ किधर है, लेट्स सी। ड्रॉअर में, इस वाले ड्रॉअर में।
वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा बेटा, जब साड़ी पहनते हैं ना तो थोड़ी नज़ाकत से चलते हैं। कीप योर बैक स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे। ओके? वाओ, आप तो अपने वक्त में बड़ी चीज रही होंगी। अपने वक्त में क्या मतलब, मैं अभी भी हूँ जनाब। आई कैन सी दैट। लेकिन एक बात तो है, आपके बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है, लेकिन मेरे अंदर नजाकत नहीं आ सकती। आ जाएगी, डोंट वरी। ओह वाओ इट्स ब्यूटीफुल। फेंक दें इसको, दे दें किसी को। क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो? सारी जिंदगी पुप्पो इस सेट के ऊपर अम्मी से लड़ती रही हैं। अगर पहले दे देती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मैं नहीं रखूंगी ये, सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए भेजा है उन्होंने ये सेट। बेटा ऐसे नहीं कहते, बाज़ दफ़ा इंसान इतने बुरे भी नहीं होते जितने आप समझते हो। अगर वो अच्छी होती तो कभी ये ना भेजती। मैं वापस कर दूंगी उनको, मैं कभी नहीं रख सकती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वापस कर देंगे उन्हें। तुम बगैर ज्वेलरी के ही बहुत प्यारी लग रही हो। बाहर सारे दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं और यहाँ जेवरात खोले हुए हैं आपने। वो असल में मेड अभी गई थी और मुझे याद ही नहीं रहा दरवाज़ा बंद करना। ये सब क्या है? आपको पता है ना भाई को ये सब पसंद नहीं है। आ जाएगा पसंद बेटा, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी पसंद आ जाएगा। ये एक्चुअली ना अपने घर जा रही है आज। इसके पुप्पा और उनकी फैमिली वापस बहावलपुर जा रहे हैं और अम्मी और मामू। वो जा रहे हैं? हाँ क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम कैसे आई हो यहाँ पे? तो शहीद के पास नहीं थी गाड़ी? वो भाई को हॉस्पिटल में टाइम लग रहा था तो उसने कहा कि तुम ड्राइवर के साथ वापस चली जाओ। बल्कि मैं एक काम करती हूँ ना, मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम के घर ड्रॉप कर देती हूँ, फिर वहां से भाई को पिक करने चली जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम अभी थकी हुई आई हो, क्या जरूरत है? ड्राइवर ले जाएगा ना इसको। नहीं, मैं कोई नहीं थकी हुई और ड्राइवर नहीं जाएगा, उसको रास्ते भूल जाते हैं मॉम, आपको नहीं पता है। तुम रुको यहीं पे, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके? ऐसे क्या हो गया? बिल्कुल डिफरेंट एक्ट कर रही है, सब सही तो है ना? अरे वाकई कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। क्या हुआ? क्या हुआ उसे? पता नहीं बेटा, बहुत जोर से दर्द उठ रहा है कहीं साइड से। उस दिन तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी बेटा, बस अब इतनी जल्दी हिम्मत हार दी? नहीं, सब सह सकती हूँ मैं, लेकिन बेइज्जती नहीं सह सकती मैं। जब भाई गिरे थे तब तुम डिफरेंट इंसान थे, अब तुम बिल्कुल बदल गए। तुम जिस तरह मुझसे मिलती हो, इस तरह चुप चुप के, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। असीरे मोहब्बत, ओ